नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी शख्स के ज़िंदगी के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, यह दर्द, संघर्ष, अनुशासन और इंसानी दिमाग की ताकत की कहानी है। यह कहानी वो एक दर्द से जन्मा एक योद्धा के बारे में है जिसे दुनिया द टफेस्ट मैन अलाइव के रूप में जानती है। यह कहानी है डेविड गॉगिन्स की। दोस्तों, कुछ लोग ज़िंदगी जीते हैं और कुछ लोग ज़िंदगी से लड़ते हैं, लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जिसने दर्द को अपना हथियार बना लिया। उसका नाम है डेविड गॉगिन्स। एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया द टफेस्ट मैन अलाइव कहती है। लेकिन दोस्तों, डेविड पैदा से मजबूत नहीं था। वो टूटा हुआ था, डरा हुआ था, गरीब था और अंदर से पूरी तरह ख़त्म हो चुका था। यह कहानी है एक कमज़ोर लड़के के राक्षस बनने की। चैप्टर नंबर 1, बचपन का नरक। 17 फरवरी 1975 अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया डेविड गॉगिन्स। लेकिन उसका बचपन किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा नहीं था। उसका घर नहीं, एक जेल था। उसका पिता बहुत हिंसक था। रोज़ मारपीट, रोज़ गालियाँ, रोज़ डर। डेविड और उसकी माँ रात रात भर डर में जीते थे। एक छोटा बच्चा जो हर रात सोचता था, क्या मैं कल सुबह जिंदा उठूँगा? सोचो, जब दुनिया के बाकी बच्चे खिलौनों से खेल रहे थे, तब डेविड डर से लड़ रहा था। चैप्टर नंबर 2, गरीबी, नस्लवाद और टूटता आत्मविश्वास। कुछ साल बाद उसकी माँ उसे लेकर उस जहन्नुम से भाग गई। लेकिन जिंदगी आसान नहीं हुई। गरीबी ने पीछा नहीं छोड़ा। स्कूल में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो काला था, क्योंकि वो गरीब था, क्योंकि वो कमज़ोर था। धीरे धीरे डेविड खुद से नफ़रत करने लगा। उसे पढ़ाई में दिक्कत होती थी। उसे लगता था कि वो बेकार है। वो मोटा हो चुका था। उसके अंदर आत्मविश्वास नाम की चीज़ नहीं बची थी। और एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। 105 किलो का शरीर, बेकार नौकरी, कोई सपना नहीं, कोई सम्मान नहीं। और तभी उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। चैप्टर नंबर 3, वो रात जिसने सब बदल दिया। एक रात डेविड टीवी देख रहा था। टीवी पर अमेरिकी नेवी सील्स की ट्रेनिंग चल रही थी। खून, पसीना और दर्द। लेकिन उन सैनिकों की आंखों में आग थी। और पहली बार डेविड ने महसूस किया, मैं डरते डरते मरना नहीं चाहता। उसने फैसला लिया कि वो दुनिया की सबसे कठिन फोर्स नेवी सील्स में जाएगा। लेकिन समस्या ये थी, वो बहुत मोटा था। इतना मोटा कि दौड़ भी नहीं सकता था। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ असली डेविड गॉगिन्स की कहानी। चैप्टर नंबर 4, दर्द से दोस्ती। डेविड ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दिन में कई घंटे वर्कआउट, दौड़ना, पुशअप्स, साइकिलिंग, नो एक्सक्यूजेस। 3 महीने, सिर्फ 3 महीनों में उसने लगभग 45 किलो वजन घटा दिया। सोचो, जहां लोग मंडे से डाइट शुरू करके वेडनेसडे को छोड़ देते हैं, वहां यह आदमी अपने शरीर को तोड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पास मोटिवेशन नहीं था, उसके पास एक मिशन था। चैप्टर नंबर 5, हेल वीक। नेवी सील ट्रेनिंग।
दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग, जहां लोग सिर्फ शरीर से नहीं दिमाग से हारते हैं। ठंडा पानी, बिना नींद, टूटती हड्डियां, खून से भरे पैर। लोग एक एक करके छोड़ते गए, लेकिन डेविड नहीं रुका। उसके पैर टूट चुके थे, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। डॉक्टर ने कहा रुक जाओ, लेकिन गॉगिंस ने दर्दनाशक गोली खाई और फिर दौड़ने लगा, क्योंकि उसके लिए दर्द अब दुश्मन नहीं था, दर्द उसका शिक्षक बन चुका था। और आखिरकार वो नेवी सील बन ही गया, एक ऐसा इंसान जिसे कभी खुद पर भरोसा नहीं था। चैप्टर नंबर 6, द 40% रूल। डेविड गॉगिंस की सबसे फेमस फिलोसॉफी है द 40% रूल। उसका कहना है, जब तुम्हारा दिमाग कहता है कि मैं थक गया हूँ, तब असल में तुम सिर्फ 40% इस्तेमाल कर रहे होते हो। बाकी 60% ताकत अब भी तुम्हारे अंदर छिपी होती है। लेकिन हम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग कंफर्ट चाहता है। गॉगिंस कहता है, कंफर्ट किल्स ड्रीम्स। अगर ज़िंदगी बदलनी है तो खुद को दर्द में डालो। सुबह जल्दी उठो, मुश्किल काम करो, भागो मत, क्योंकि असली ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। चैप्टर नंबर 7, अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड हर दिन आईने के सामने खड़ा होता था और खुद से झूठ नहीं बोलता था। वो अपनी कमियां अपनी स्टिकी नोट्स पर लिखता था। तू आलसी है, तू कमज़ोर है, तू एक्सक्यूजेस देता है। क्यों? क्योंकि सच कड़वा होता है, लेकिन वही इंसान बदलता है जो अपने सच का सामना करना जानता हो। आज लोग मोटिवेशनल वीडियोज देखते हैं, लेकिन खुद से सवाल नहीं पूछते। गॉगिंस कहता है, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अपने अंदर ही होता है। चैप्टर नंबर 8, अल्ट्रा मैराथन मॉन्स्टर। नेवी सील बनने के बाद भी वो नहीं रुका। उसने अल्ट्रा मैराथन्स दौड़ने शुरू किए, 100 माइल्स, 200 माइल्स। ऐसी दौड़ जहां इंसान का शरीर जवाब दे देता है। एक रेस में उसके पैरों से खून निकल रहा था, किडनीज फेल होने लगी थी, लेकिन वो दौड़ता रहा। क्यों? क्योंकि वो दुनिया को नहीं, अपने पुराने उस कमज़ोर वर्जन को हराना चाहता था। चैप्टर नंबर 9, माइंडसेट ऑफ डेविड गॉगिंस। डेविड गॉगिंस हमें क्या सिखाता है? कि ज़िंदगी अनफेयर है, बहुत अनफेयर, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी है खुद को मजबूत बनाना। क्यों? कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई मोटिवेशन हमेशा नहीं रहेगा। कुछ दिन तुम टूटोगे, कुछ दिन तुम रोओगे, लेकिन हर बार उठना पड़ेगा। गॉगिंस कहता है, बी अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन पीपल। मतलब उन लोगों से भी अलग बनो जो पहले से ही महान हैं। तो दोस्तों, डेविड गॉगिंस की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। यह सबूत है कि इंसान का दिमाग उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर एक डरा हुआ, गरीब, टूटा हुआ लड़का दुनिया का टफेस्ट मैन बन सकता है, तो शायद तुम भी अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें दर्द से भागना नहीं, दर्द से दोस्ती करनी होगी। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। यह था डेविड गॉगिंस। और अगर यह कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो याद रखना, तुम्हारी लिमिट्स असल में लिमिट्स है ही नहीं। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और पावरफुल कहानियाँ पसंद हैं तो स्याही को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाई जाती, यहाँ इंसान को अंदर से जगाया जाता है। धन्यवाद।